बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार के बाद बंगाल फतेह करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद अब एनडीए बंगाल का किला फतेह करने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में जनता ने जंगल राज और विकास के मुद्दे पर वोट दिया। बीजेपी लीडरशिप को यही उम्मीद पश्चिम बंगाल से भी है और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद बंगाल के लिए हुंकार भर दी है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साल 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी नेतृत्व से लेकर बूथ कार्यकर्ता हर कोई इस नतीजों से उत्साहित था। तब से बंगाल में बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर टीएमसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं, जिससे बीजेपी का हौसला आसमान पर है। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना। मोदी ने संकेत दे दिए हैं और वो होने वाला ही है, लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होके बिहार होके गंगा बंगाल में आता है। सब जगह बीजेपी है, तो बारी बंगाल की है, जो यहाँ परिवर्तन जरूरी है। बिहार के बाद अब पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल में कमल खिलाने की है। इसलिए दोनों नेता टीएमसी की ममता सरकार पर तीखे हमले करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिहार में एनडीए की सुनामी का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार दिख रहा है। अखिलेश को यूपी में हार का डर सता रहा है। शायद तभी वो बिहार में हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं। इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार के बाद बंगाल और यूपी में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ समीकरण बिठाने में कामयाब रहेगी या फिर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार के बाद बंगाल फतेह करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद अब एनडीए बंगाल का किला फतेह करने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में जनता ने जंगल राज और विकास के मुद्दे पर वोट दिया। बीजेपी लीडरशिप को यही उम्मीद पश्चिम बंगाल से भी है और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद बंगाल के लिए हुंकार भर दी है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है।
मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साल 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी नेतृत्व से लेकर बूथ कार्यकर्ता हर कोई इस नतीजों से उत्साहित था। तब से बंगाल में बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर टीएमसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं, जिससे बीजेपी का हौसला आसमान पर है। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना। मोदी जी ने संकेत दे दिए हैं और वो होने वाला ही है, लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश होके बिहार होके गंगा बंगाल में आता है, सब जगह बीजेपी है, तो बारी बंगाल की है, जो यहाँ परिवर्तन जरूरी है। बिहार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल में कमल खिलाने की है। इसलिए दोनों नेता टीएमसी की ममता सरकार पर तीखे हमले करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिहार में एनडीए की सुनामी का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार दिख रहा है। अखिलेश को यूपी में हार का डर सता रहा है, शायद तभी वो बिहार में हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और SIR पर फोड़ रहे हैं। इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है, उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार के बाद बंगाल और यूपी में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ समीकरण बिठाने में कामयाब रहेगी या फिर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। बिहार में एनडीए की बम्पर जीत ने दूसरे राज्यों में विपक्षी दलों की धड़कनों को बढ़ा दिया है। एक तरफ पीएम मोदी ने बिहार के बाद बंगाल फतेह करने का ऐलान कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की भी टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। बिहार में आरजेडी और कांग्रेस का सुपड़ा साफ करने के बाद अब एनडीए बंगाल का किला फतह करने की तैयारी में है। बिहार चुनाव में जनता ने जंगल राज और विकास के मुद्दे पर वोट दिया। बीजेपी लीडरशिप को यही उम्मीद पश्चिम बंगाल से भी है और शायद इसी वजह से पीएम मोदी ने बिहार में जीत के बाद बंगाल के लिए हुंकार भर दी है। गंगा जी यहाँ बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुंचती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की विजय का रास्ता भी बना दिया है। मैं बंगाल के भाइयों बहनों को भी आश्वस्त करता हूं, अब भाजपा आपके साथ मिलकर पश्चिम बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। साल 2021 में बंगाल के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 70 से ज्यादा सीटें जीती थी। बीजेपी नेतृत्व से लेकर बूथ कार्यकर्ता हर कोई इस नतीजों से उत्साहित था। तब से बंगाल में बीजेपी युद्ध स्तर पर काम कर रही है। बीजेपी के कार्यकर्ता जमीन स्तर पर टीएमसी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जमकर हल्ला बोल रहे हैं, जिससे बीजेपी का हौसला आसमान पर है। गंगा जी बिहार से होकर बंगाल में आती हैं। बंगाल में जंगल राज साफ करने का समय आ गया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है, तो आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ेगा। पूरी बंगाल की जनता उन्मुख है, उद्ग्रीव है कि इस शासन को, जो प्रो उग्रवादी शासन है, इसको हटाकर भारत के हाथ में यहाँ पे
शासन व्यवस्था कायम करना है और राम राज्य प्रतिष्ठा करना है। मोदी जी ने संकेत दे दिए हैं और होने वाला ही है, लेकिन खाली बिहार से नहीं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश होके, बिहार होके गंगा बंगाल में आता है, सब जगह बीजेपी है। तो बारी बंगाल की है, जो यहाँ परिवर्तन जरूरी है। बिहार के बाद पीएम मोदी और अमित शाह की सबसे बड़ी प्राथमिकता बंगाल में कमल खिलाने की है। इसलिए दोनों नेता टीएमसी की ममता सरकार पर तीखे हमले करके जनता को जागरूक कर रहे हैं। वहीं बिहार में एनडीए की सुनामी का असर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी लगातार दिख रहा है। अखिलेश को यूपी में हार का डर सता रहा है। शायद तभी वो बिहार में हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन और एसआईआर पर फोड़ रहे हैं। इतना सीट जीते हैं, 202 डबल सेंचुरी, हजम नहीं हो रहा। बिहार की जीत यूपी की जीत को बराबरी नहीं कर सकता। यूपी की जीत अलग जीत है, बिहार की जीत अलग जीत है। आप बिहार जीत सकते हैं, लेकिन यूपी की जो हार हुई है उसको अभी हार में जीत में बदलने में समय है। उसके लिए हम लोग तैयार हैं। बिहार के बाद बंगाल और यूपी में नया समीकरण देखने को मिल सकता है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ समीकरण बिठाने में कामयाब रहेगी या फिर अखिलेश यादव और ममता बनर्जी कांग्रेस से दूरी बनाकर अकेले चुनाव लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।